कान्हा, साहिल, बिस्ट, बिस्ट साहब, और एक साहिल शर्मा भी है, वो नहीं है। योर्स वंशिका, नॉय ढींगरा, राइट। कनक, सरनेम भी कनक यादव, ऐश्वर्या मल्होत्रा, गोपीनाथ, सॉरी, जयंत, आगे क्या था, जयंत चल रहा है ऑफिशियल नेम में। वानी, आपका भी खाली वानी चल रहा है, कुछ और है? वानी आ रही है। भव्य मिश्रा, सोलंकी साहब, राइट। मिश्रा जी, ऐसे गलत बोल दिया वो बेटा, जब किसी के सरनेम मिश्रा लग जाता तो मिश्रा जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, यादव जी, ठीक है ना, कुछ होते हैं। ये सोलंकी साहब हो गए, देखो मेरे लिए, मेरा तो पूरा फ्रेंड सर्कल ही सोलंकी से भरा पड़ा है। एक और सोलंकी साहब हो गए हमारे, एक और मित्र हो गए हमारे। और कौन कौन आया भाई? ये 2 बेंच ये खाली है, आ रहे हैं ना तो यार। ओके, वी वर डूइंग दैट मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा। हैव यू ट्राइड दोस क्वेश्चंस बेटा? 14 तक हो गए। एनी डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन बेटा? बोथ ऑफ यू प्लीज टेल मी till 14 any question, No, any sir. query? Okay, all done beta? Yes, sir. Okay, 1 to 14 done. After that, let me I've given you the important questions beta. Okay, first try 15th question beta. Mark this as important. Question number 15. All of you beta, please try this question. How you will solve this question? After that, question number 18 mark karo. Then 19, 15, 18, 19, then 21. Sir, exercise 10.2 का ना? 10.2 वो तो हो चुका बेटा, मिसलेनियस कर रहे हैं हम। Who is this? सर मुझे लगा आप इम्पोर्टेंट मार्क करा रहे हो। नहीं, मैं मिसलेनियस की बता रहा था बेटा, मिसलेनियस कर रहे हैं तो मिसलेनियस मार्क करा रहा हूं। The second page of miscellaneous exercise, question number 13, 14, 15. These are important. After that, I have marked 18 question, then 19, then 21, 22nd. Right? Okay, start. First, we'll discuss these important questions. Start doing 15 question. And if possible for you all, try to make a diagram of this question. Try to make a diagram of this question, better. Question number 15, miscellaneous. Question number 15. Come, better. Your name? संयम भारद्वाज, कक्कर, सॉरी, संयम तो एक ही है, दामन है तो यार। और भाई साहब आपका नाम भूल गया यार, थोड़ा तेज बोलो यार। सिद्धांत, ओके, सिद्धांत जैन ना, सिद्धांत शर्मा, और एक और है ना सिद्धांत, नहीं वो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ जैन। अभी अटेंडेंस ले लेके कुछ नाम याद हुए, चेहरे तो अभी तो मुझे लगी ना मुझे याद हुए है, वो भी आया हुआ है, घूम रहा है। दीदी एक मिनट देना, एक बच्चा है यहाँ पे जो घूम रहा है। हाँ, सिद्धार्थ शर्मा नाम, नहीं सिद्धार्थ जैन है ना बेटा, वो सिद्धार्थ जैन करके है ना इधर, उसे बुलाना कहना। हाँ सर बुला, बहुत देर से गायब है, सही नहीं यार। चलो बनाया बेटा, किसी ने डायग्राम बनाया? बनाओ डायग्राम, बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा बोला, ट्राई टू मेक अ डायग्राम, और इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दैट, you solve that. I'll check which method you are following. Question number 15, and each and everything is clear in that question. सर, हाँ जी बेटा बोलो आर्यन। सर ये 15 क्वेश्चन में सर ये अलोंग द लाइन का मतलब क्या होगा? अलोंग द लाइन मतलब वो जो पॉइंट है वो उस लाइन पे है बेटा, आप चेक करो 1 2 पॉइंट है ना, और अलोंग विच लाइन दे आर आस्किंग, दे आर सेइंग
2x minus y, I think. So you Yes, sir. check 1-2 point on this line. आपको 1-2 जो पॉइंट है वो उस लाइन में लाई कर रहा है, देखो, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं अगर आपने डायग्राम बना लिया उस क्वेश्चन का तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन डायरेक्टली। I want to see the diagram if someone has made. Otherwise, without diagram you can solve that. So I need to check what procedure you are applying. Yes, beta. Yes. What is your name? ऋषभ गिरसा। गिरसा जी, आप बैठिए। अभी तक नहीं आया शर्मा जी। बेटा क्या बात है भाई? ये तो आ रहा था रेगुलर, तू घूमता रहता भाई, मैंने सुना है। इंस्पेक्शन करने गया था वॉशरूम का, क्या करने गया था भाई? वॉशरूम का इंस्पेक्शन करने गया था। मुझे भेजना पड़ा, बताओ यार। और हमें डायग्राम नहीं बना दो यार। Find the distance of the line this from the point 1 to along the line this one. आप एक काम करो ना, 2D प्लेन पे इस लाइनों को ड्रॉ ही कर लो ना एक बार, पता चल जाएगा डायग्राम क्या कह रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। करो बेटा, 15 देखना कैसे करोगे आप। एनीवन हु हैज गिवन देयर इनपुट बेटा, आपके माइंड में क्या आ रहा है भाई, आप बताओगे? सर डायग्राम बगैर डायग्राम में कर दोगे? करो। हाँ बेटा आप बोलो ऑनलाइन। सर क्वेश्चन में सर हमें अलोंग द लाइन गिवन है, तो सर जो पॉइंट है वो उसकी लाइन और जो हमें लाइन गिवन है वो तो पैरेलल होगा, तो उनका स्लोप इक्वल होगा, तो उससे निकाल के भी कर सकते हैं। करो, निकालो, आंसर आ रहा है आपका, देखो बताओ। आप करो, आप एक बार पहले, फिर मैं आपके तरीके से बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। देखो बच्चों क्लियर होता है। 2x माइनस वाई से स्लोप निकाल लेंगे, राइट है। पॉइंट पता ही है, 1 2 तो उसमें वेरीफाई कर रहा था, उसमें स्लोप का तो कोई रोल ही नहीं। पॉइंट स्लोप और पॉइंट को इसका एक लाइन बना देंगे, फिर वो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी से 4x से वहां पे पॉइंट निकाल के डिस्टेंस निकाल करो ना, यही तो करो। तो डायग्राम बनाया आपने अभी, देखो क्या डायग्राम अज्यूम कर रहे हो आप पॉइंट को, इसको जो जो क्वेश्चन बोला है अभी आपने, क्या इसको डायग्राम पे कर सकते हो बेटा? बनाओ बनाओ। क्या रहा है, चेक करना आंसर ही। नहीं दिया हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। आपकी बुक में नहीं है, देखने बेटा इसका आंसर क्या है बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 23√5/18 है बेटा। आप देखो आपका नीचे रूट आ रहा था ना, शायद एलसीएम लेके और एक्सप्लेन करके सॉल्व हो जाए शायद। देखो सैयम साहब क्या बात है, क्यों हंस रहा भाई? मार्क्स में भी तेरी हंसी निकल निकल के आ रही थी। हंसता है तो बेचारे की आंख बंद हो जाती है भाई। क्या हुआ बेटा, बता किसने जोक सुना ली? कोई पुराना जोक याद आ गया? चलो बेटा अब मैं सॉल्व करता हूँ। You have taken so much of, कितना आ रहा है? 4x plus 7y plus 5 इक्वल टू 0। देखो एक रफली अगर आप इसको करोगे तो आपको करना क्या है, सपोज करो दिस इज ए लाइन, विच लाइन दिस इज y, नहीं 2x minus y। 23√5/18 आ रहा है। हाँ यही आ रहा है बेटा, यही करेक्ट है। क्या किया आपने बताओ मुझे? इस पे कई पॉइंट है 1,2, राइट। और 4x plus 7y plus 5 है शायद, है ना? वो इंटरसेक्ट करेंगी, ये दिख रहा है आपको? पक्का इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, आपने क्या सोच के बोला कि इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी? देखो 1-2 पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, करेक्ट हो गया। 2x minus y इक्वल टू 0 है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे कहीं पे। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये डिस्टेंस हो गया। पहली चीज तो बेटा इन्होंने एक तो वर्ड यूज नहीं किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं किया ना। इसका मतलब ये डिस्टेंस वो वाले फॉर्मूले से तो होगा ही नहीं। ax1 plus by1 plus c अपॉन मॉड्यूलस और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। आंसर है बेटा ये 23√5/18 यूनिट।
क्या किया मुझे आप अपना प्रोसीजर बताओ, व्हाट यू हैव डन, वैसे ही बता दो, ओरली बता दो मुझे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, फिर दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया। मुझे बस एक चीज बताओ कि ये लॉजिक कैसे आएगा दिमाग में तुम्हारे कि भाई ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अलोंग है, अलोंग तो पॉइंट का है ना, क्योंकि ना इसी क्वेश्चन पे मैं कई सारे एमसीक्यू बना सकता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दूं भाई चलो हो गया डिस्टेंस निकालो, है बेटा, ठीक है, एक पॉइंट सही है, ठीक है। देखो पहले एक तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट का जो फॉर्मूला बताया था ax प्लस by1, वो जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा है तो पहली चीज है कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तभी मेरे पास दूसरा पॉइंट आएगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसको यूज करके उस लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस पॉइंट का, ठीक है बेटा। तो पॉइंट यही आते हैं। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 जो अलोंग पॉइंट बोला है मैंने आपसे, उसको कैसे आप चेक करोगे किसके अलोंग है, दैट पॉइंट अलोंग दैट लाइन, क्या तरीका है सेटिस्फाई स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप इक्वल हो गया, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है ना, स्लोप भी आ गया आपका इक्वल। कर लोगे बेटा इस क्वेश्चन को, बोलो भाई। देखो सर हम 102 का वैल्यू और 2x माइनस वाई को 0 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 0 आ गया तो अलोंग द लाइन होगा। अच्छा हाँ, नहीं वो तो हो गया बेटा, ये वेरीफाई हो गया, ये तो हो गया वेरीफाई। व्हाट आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, बेटा ये वाला पॉइंट बताना भाई क्या है दोनों लाइनों का, -5/18 कॉमा, सर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं सर हम। whichever method you know, you can find out the point this by solving these two equation, 4x plus 7y plus 5 equal to 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके you have to find the values of x and y, which is known as the point of intersection. Now we have one point, second point, suppose this is p and this is q, you apply distance formula pq, then your answer is this one, 23√5/18, ठीक है बेटा। वही पूछ रहा है, वही सबको ये लगेगा, इसीलिए जानबूझ के दिया बेटा ये अलोंग 2x माइनस वाई पॉइंट में। इसका मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि इस समय ऐसे डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस, जब तक कोई लॉजिक ना बोले। नेक्स्ट ईयर यू विल लर्न शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, सी दिस एंड दिस, ऐसे लाइन है। तो अब आप जब ये करोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन का इस जगह पे ही होगा और वो भी परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस पॉइंट से ऐसे निकालोगे तो ये शॉर्टेस्ट हो नहीं सकता, इस पॉइंट से आप ऐसे निकालोगे तब भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। तो शॉर्टेस्ट में ये इंक्लूड हो गया अपने आप की, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरूरी नहीं कि मैं आपको कहीं क्वेश्चन में लिख के दूं कि परपेंडिकुलर है, आपको मैथ्स के छोटी छोटी लैंग्वेजेस में जो लॉजिक है उनको पिक करना है, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, किस पे, नहीं बेटा किसी एक लाइन से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे स्क्यू लाइंस में। हमारे पास सिर्फ ये पॉइंट देखना, देखो स्क्यू लाइन समझ रहे हो, स्क्यू लाइन समझते हो बेटा क्या होता है, एनी टू लाइन which is not parallel but intersecting, नहीं सॉरी क्या बोला मैंने, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज नोन एज स्क्यू लाइंस, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नोन एज स्क्यू लाइन। तो क्या 2D प्लेन पे ऐसी कोई दो लाइन हो सकती है बेटा, सी दिस इज नॉन पैरेलल लाइन, these two are non parallel, but if we extend these lines we are finding intersection point, so this is possible only in 3 dimension बेटा। आप कभी देखना नीचे से आपने दो प्लेन जाते हुए देखे होंगे, आपको लग रहा है एक प्लेन इधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, आपको नीचे से लगेगा यार ये तो एक्सीडेंट होगा इनके बीच में, बट उनके बीच में वो ऐसे जा रहे हैं, ये निकल गया, इस तरीके से निकल गया, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग होगा 2D में, तो any two line which is non-parallel, which are non-parallel, they must be intersect somewhere बेटा after extending the line, ठीक है ना बेटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, this concept exists only in 3 dimension, और ये आपको 12th में आएगा,
बट कॉन्सेप्ट आपके सारे स्ट्रेट लाइन के यूज होंगे। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 12th के बहुत सारे टॉपिक्स में आपका इस टॉपिक का यूज है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना बेटा? आफ्टर 15 18 करो बेटा। 18 क्या है बेटा? देखो ट्राई करो 18। ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ अगर लगता है तो लगा दो। Find the image of the point this with respect to this, assuming line to be plane mirror. Okay, 3 8. This is a line, this is a point which is 3 8, and equation of line is x plus 3y equal to 7. X plus 3y equal to 7. Like this is the बेटा we have to find out the image of this point. आप एक चीज ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ पे क्योंकि ये भी 12th में क्वेश्चन, जब मैं मिरर में अपनी इमेज देखता हूँ तो जो मिरर के साथ मेरी डिस्टेंस है इन एक्चुअल, वो इमेज के साथ क्या है? सेम डिस्टेंस है। तो मिरर इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ मी एंड माई इमेज। मिरर इज बेसिकली अ मिड पॉइंट ऑफ मी एंड माई इमेज, राइट? सो अब आप देखो यहाँ पे मुझे इसकी इमेज निकालनी है। दिस विल बी पी डैश, दिस इज इमेज। ठीक है, अब क्या तरीका बेटा इसके निकालने का? देखो पॉइंट आपके पास है, फर्स्ट यू फाइंड आउट दी दिस इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ पी क्यू। क्या निकाल सकते हैं हम पी क्यू की लाइन? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइन? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइन, वन पॉइंट एंड अ स्लोप। तो पॉइंट वी हैव एंड स्लोप वी कैन फाइंड आउट विद दिस रिलेशन बेटा। ठीक है ना? तो स्लोप ऑफ दिस इज व्हाट? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे मतलब पी क्यू, और ये कोई एक लाइन आएगी बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्व आपको खुद करना है बेटा क्वेश्चन, राइट? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गया। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशन। इससे क्या आएगा बेटा? इफ वी सॉल्व दिस दीज टू लाइन, पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है, सपोज करो ये 1 और कॉमा 2 आ गया, और इस पॉइंट को मैंने मान रखा है क्योंकि मुझे तो ये निकालना है। नाउ यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट ए एंड बी। पॉसिबल है? क्लियर हुआ बेटा? मैं या रिवाइज करूं? बताओ, रिपीट करूं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बोलो भाई, पक्का? ऑनलाइन बेटा इज दिस क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा इज दिस क्लियर व्हाट आई हैव डिस्कस हियर बेटा? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो आप इस क्वेश्चन को अपने आप को रीड करोगे, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा? 19 are equally inclined to the line this one, find the value of m, right? Equally inclined beta, see one line is this, another line is this. This is your line 1, this is your line 2. Equation of line 1, one second, equation of line 1 is 3x plus 1. Equation of line 2 is ये कितना है भाई? 2y equal to 2y equal to x plus 3, right? And y equal to mx plus 4 इसको इक्वल इंक्लाइन कर देता है, right? This is a line y equal to mx plus 4. Now this angle and this angle both are equal. Which formula you will apply beta? This is theta 1, suppose this is theta 2, and this is given theta 1 equal to theta 2. If theta 1 is equal to theta 2, then this implies tan theta 1 equal to, we can write now beta, and you know the formula of tan theta 1 and tan theta 2, right? Suppose इसका तो हो गया m1 and इसका हो गया m2, right? Similarly m1 m2 ये हो गया, दोनों को यहाँ पे सॉल्व करो, फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। दोनों में आपको दिखेगा m अननोन है, दोनों में m ही अननोन है, रेस्ट आपके पास नोन डेटा है, ठीक है? लिखो इसको और इसको कंप्लीट आप कर।
Sir, यस बेटा, हाँ जी. so please explain the question number 18 again. Again, right. जब तक बेटा से कंप्लीट करो 19 सब जने, इसको चेक करो आंसर एक आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं, ये चेक करना. दो आएंगे ना सॉल्व. मॉड है ना, प्लस माइनस ये. वैसे तो 4 बन जाते हैं भाई. हाँ ठीक है ना, चेक करो. मैं एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन बच्चे का डाउट है. देखो बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, दे आर आस्किंग द पॉइंट इमेज ऑफ दिस पॉइंट about this line, and they are saying that this line we have to treat this as a mirror. तो मिरर में इस पॉइंट की इमेज मुझे बतानी है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले मैंने बीच में Q पॉइंट लिया, and we know that Q is the midpoint of P and P dash, where P dash is the image, and I have assumed its coordinate A, B. ठीक है बेटा, ये हमने assume कर लिया, और ये पॉइंट है. तो first I'll try to find out the equation of this line PQ. For finding this line PQ beta, we require minimum a point and a slope. So point they have already given. I require to get the equation of this line beta a slope. और इस स्लोप को मैं निकाल सकता हूं इस लाइन और इस लाइन के बीच के रिलेशन से, परपेंडिकुलर के. और वो रिलेशन होता है स्लोप ऑफ दिस m1 into m2 equal to -1 करके. m2 इसका स्लोप हो गया और m1 यहां से निकल जाएगा इसका. ठीक है, एंड नाउ यूजिंग द फॉर्मूला वन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस फॉर्मेट. नाउ सॉल्व दीस टू लाइन, जिससे मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा Q, क्योंकि ये जो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ. ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आ गया. अब P डैश में Q मिड पॉइंट है बेटा, तो आपको क्या लिखना है, 3 + A/2 इज इक्वल टू जो ये पॉइंट आया है. तो ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया था कि 1 आया है, तो अगर ये 1 है तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी आपकी. सिमिलरली B की पॉइंट निकल जाएगा आपका B का कोऑर्डिनेट. ठीक है बेटा, बोलो. Yes sir. किसका? ठीक है, क्लियर है. और ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है. राइट बेटा, कोई क्वेश्चन लगता है कि सर इसे कंप्लीट करो, आप मुझे बोलो, मैं बोर्ड पे कंप्लीट करूंगा, अदरवाइज आपको ट्राई करना है. ठीक है ना. अब मुझसे कहोगे मैं पूरी आंसर की लिख दूंगा, पूरी मिसलेनियस की. आप समझ रहे हो टीचर का क्या रोल होता है, पहले बताओ. टीचर का रोल होता है आपको गाइड करना, आपको समझाना. जैसे ड्राइवर होता है, कार आपको चलाना सिखा रहा है, तो मैं ही सीट पे बैठा रहूंगा, तो ड्राइविंग मुझे ही आ रही है, आपको कहाँ आ रही है. मैं आपसे बोलूंगा आप राइट टर्न आएगा तो राइट टर्न ले लो. आपने क्या किया, हाँ जी राइट टर्न लेना है, आप मेरे साथ साथ फॉलो करते रहोगे. आपको भी तो बैठना है एक जगह, एक बार ड्राइविंग सीट पे, तभी तो आएगी आपको. आज मैं आपको ड्राइविंग सीट पे बैठा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गाइड कर रहा हूँ क्या कर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 19 के बाद? 21. बनाओ भाई, इसका डायग्राम बनाओ. डायग्राम से मुझे इसे क्लियर करो बेटा, क्या है ये 21 में. Question number 21. Find the equation of line which is equidistant from the parallel line this and this. Equidistant. 9x plus 3y plus 6 equal to 0. This is the line this. And next line is 9x plus 6y minus 7. And next is plus 6. This is minus 7. ठीक है ना, 6y है. ओके. एंड सेकंड 3x plus 2y plus 6. We have to find this line beta. This line we have to find out. Equidistant. ठीक है, बेसिकली चाहो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट 12th में है. छोड़ क्यों सकते हो बेटा? बिकॉज इन 12th क्लास आपके सिलेबस में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन सिलेबस में नहीं है. बट मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है. अब आप मुझे यहाँ पे सर बताओ करोगे क्या. फॉर टर्म 1 के हिसाब से आप चाहो तो छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन, बट फॉर फ्यूचर पर्पज मैंने ये डिस्कस किया बेटा, क्योंकि 12th में इस पेंडेमिक के सिलेबस में भी ये कॉन्सेप्ट है, मैं छोड़ नहीं सकता उस पॉइंट ऑफ व्यू से.
बताओ भाई क्या करोगे आप इसमें? बेटा पहले इसको प्रॉपर बना लो बेटा। सर ये 2y + 6। तीसरा लाइन पैरेलल होगा। आर्यन बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सर ये तीसरा लाइन भी पैरेलल होगा। हाँ, और क्या इक्वल डिस्टेंट है दोनों से, तो कैसे होगा बताओ बेटा? इसी कॉन्सेप्ट पे पता चल रहा है पैरेलल होगा। सर हम एक दोनों लाइन का को D1 मान लेंगे और हो दूसरी को D2, फिर दोनों को इक्वल करके फिर हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट, यही करना है, यही करना है बेटा। बट फर्स्ट यू हैव टू मेक इट इन प्रॉपर बेटा। 3 से डिवाइड कर दो, 3x + 2y - 7/3 = 0. Right now, as this is a parallel line, so assume this is a line at 3x + 2y + k = 0. Now, using the distance formula, parallel line, distance between two parallel lines, find d1 and then find d2. As these are equidistant, तो put d1 = d2. आपको ये सॉल्व करना है बेटा, d1 = d2. इससे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, कोई डाउट है बताओ? और ये सेम क्वेश्चन आपको 3D में मिलेगा, वहां पे z भी होगा आपके साथ, 3 डायमेंशनल, और यही कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। मैं वहां पे आपको 2-3 ट्विस्ट और मिलेंगे वहां पे उस जगह पे, ठीक है? कर लोगे बेटा बोलो? अब नेक्स्ट देखो कौन सा था, 22nd, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर लिया बेटा 22nd? डायग्राम बना के दिखाओ मुझे पहले 22nd का। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इन MCQ आई कैन आस्क द डायग्राम ऑल्सो। एक क्वेश्चन दे दूंगा डायग्राम, नीचे 2-3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि दिस डायग्राम इज सेटिस्फाइंग विच स्टेटमेंट। तो अब मैं आपसे पहले डायग्राम बनवा रहा हूँ, बनाओ बेटा ऑल ऑफ यू। एक की दो आ सकती नहीं, एक ही तो आएगी। इसमें बोल रहे हो आप? इसमें बोल रहे हो? हाँ इसमें तो मुझे लगा आप, अब मैं जो बोल रहा हूँ 22nd, क्वेश्चन नंबर 22। प्रेम जी आप ट्राई कर रहे हो बेटा? लग तो नहीं रहा बेटा आप कुछ भी लिख भी रहे हो, है ना? क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ बेटा? शुरू से नहीं पढ़ा बेटा? मतलब क्लास का मतलब ऑनलाइन में सिर्फ अटेंडेंस होती है, उसके बाद तो बेड पे चादर डाली और सो गया है, इसी चल ही रहा होता है। यहाँ तो गर्मी होती है, इसमें नींद नहीं आती ना। कैसे ये किस स्कूल से? क्वेश्चन नंबर 22। विच वन? पीतमपुरा ये वाला? ये अच्छा स्कूल है, फिर क्यों छोड़ा? महंगा हो गया? अच्छा नालायक। अरे वो वो और अच्छे स्कूल में जा सकता है, इसने पता नहीं क्यों चूज किया हमारा स्कूल भाई। हाँ जी बेटा, किसने किया ऑनलाइन बेटा? नाम बताओ भाई अपना। यस सर, 13/5 आ रहा है हिमांशु। हिमांशु, ओके गुड। मुझे डायग्राम बताएगा बेटा क्या है बेटा? चलो बेटा क्वेश्चन बताना बेटा। सर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, तो उनके एंगल इक्वल करके tan थीटा और tan थीटा इक्वल हो जाएंगे दोनों के, तब उसको सॉल्व करेंगे। रे the point 1-2 is the point A and the reflected ray passes through the point 5-3. Find the coordinate of A. आपने बना दिया भाई? तो भाई ये डायग्राम तो नहीं, ये सब करो, ये करो। क्या है यार, गलत बनाया तूने। ऐसे कैसे देखना, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड ऐसे कैसे होगा? ठीक है बेटा, एक ये रहा, दिस इज x एक्सिस बेटा, ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड लेट दिस पॉइंट बी A एंड इसके कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x, क्या मान रहे बेटा आपने, क्या मान? A,0, चलो A,0, राइट, एंड और दिस पॉइंट passes through a ray of light passing through the point 1,2. This is a ray of light बेटा, लाइट है ये, और दिस इज 1,2. इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होगी बेटा, एंड दिस पासेस थ्रू 5,3. अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, बताओ क्या करोगे? यहाँ कुछ साइंस का आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, कुछ यूज होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल एंगल टू, ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। ये क्या, ये बनाया क्या हमने?
दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल, वेरी गुड। अब क्या है ये? दिस एंगल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज, आपको सिंबल भी दिए होंगे, रिफ्लेक्शन, आई आई आर दिया या एंड आर, पक्का? यस सर, डायरेक्टली टाइम राइट, आई एंड आर, वेरी गुड। अब क्या करोगे बताओ भाई, करो, सॉल्व करो। स्लोप का फॉर्मूला लगाना है बस हमें, यू नो। सर जो थीटा 1 होगा वो माइनस ऑफ थीटा 2 होगा। क्या बोला बेटा, दोबारा बोलो मंजू। सर जो थीटा, अगर एक को हम थीटा मानते हैं सर, फिर दूसरा एंगल इक्वल होगा बट वो माइनस में होगा, तो फिर दोनों का स्लोप मतलब m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं बता, माइनस किस बेसिस पे बोल रहा है, माइनस क्यों बोल रहा है? करो बेटा, अपना मैथ्स लगाओ, करो, इसे कंप्लीट करो, निकाल लिया आंसर। मानशो आपने नेगेटिव चीज बोली है, एक नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव किस पे आप पे आएगा? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आ रहा है या कोई रूल है जो तुमने पीछे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है? बता, ट्रिगो से आएगा, ठीक है ना? कहाँ किया हुआ देखो, स्लोप ऑफ दिस लाइन है 2/x-1, देन स्लोप ऑफ दिस इज, दोनों को इक्वल कैसे कर दिया? ये माइनस साइन कैसे हटेगा? पाई माइनस करके, tan पाई माइनस थीटा। देखो अगेन आई टेल यू बेटा, दिस क्वेश्चन टर्म 1 के हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमने की नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्वाड्रेटिक सिस्टम लग रहा है, tan पाई माइनस थीटा। बट इतना आपको आता है, बट हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में ट्रिगो नहीं है, तो ट्रिगो जो आपने 10 तक पढ़ी उसके बेस पे क्वेश्चन देंगे, ठीक है? इसका ध्यान, बट लेकिन क्योंकि ये अगले टर्म में तो है ट्रिग्नोमेट्री, और ये टोटल कॉन्सेप्ट आपका 12th में भी है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है बेटा, आपका ये एंगल कितना हो गया? अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से? m इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बेटा? और ये वाला क्या आएगा बेटा? पाई माइनस थीटा। बोलो भाई, ये क्या होगा बेटा, बोलो, दिस वन। तो हमारा एंगल कौन सा होता है? ये वाला होता है या ये वाला होता है, जो मुझे स्लोप के लिए जरूरत पड़ती है? अच्छा, ये एंगल क्या बता रहे हो? ये माइनस। अच्छा, आप अपने तरीके से करो, हो सकता है आप ज्योमेट्री कुछ और तरीके से लगा रहे हो, करो अभी पूरा, करो जो पहले पूरा कंप्लीट करो आप। हो सकता है आप में से कुछ अपना कॉन्सेप्ट खुद लगा रहे हो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपने तो डायरेक्ट कर दिया ना, आप tan थीटा से मुझे निकाल के बताओ। हाँ बेटा बोलो। सर जो उसमें सर जो राइट का रिफ्लेक्शन सर, वो आई मीन उनका डायरेक्शन तो अलग, मतलब डिफरेंट है, तो तब तो उसको माइनस ही लेंगे ना। क्यों, इसका डायरेक्शन कैसे है आपको कैसे पता बेटा? ये डायरेक्शन तो यूज जा रहा है, बट एंगल तो मैं ऐसे ही लूंगा ना बेटा, जो स्लोप लूंगा लाइन का वो तो ऐसे ही लूंगा ना, विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ सर एक्स उसके एक्सिस। डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, दोबारा बोलो बेटा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आप बताओ, आप कोई और लॉजिक बना रहे हो तो बताओ बेटा, वरना कोई बात नहीं। देखो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट मैं अपनी सोच से सॉल्व कर सकता हूँ, आप अपनी सोच से कर सकते हो, तो फर्क होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो आप अपने अपने तरीके से करो, एक बार कैसे करोगे देखो। आपने एक तरीका कर दिया, tan थीटा निकाल के दिखाओ दोनों का, आप बताओ व्हाट इज द tan थीटा ऑफ इन बोथ द केसेस। आप इसे ले लो पी ए, स्लोप ऑफ पी ए एंड स्लोप ऑफ ए क्यू ले लो, आप ऐसे करके ये निकालो मेरे, आप बताओ बेटा। आप वो ज्योमेट्री देखना चाहता हूँ, आपका आंसर तो करेक्ट आ गया, देख लिया मैंने। यहाँ गूगल सर स्लोप ऑफ पी 3/5 माइनस एक्स, तुम्हारा बोला पी ए का कितना आ रहा है? 3/5 माइनस एक्स। 3 - 5, 3/5 माइनस सर एक्स नहीं ए आएगा, वहां पे आपने ए लिया है। लिया, ठीक है। ये है 5 माइनस, ये तो आया ए क्यू का बेटा, दिस इज ए क्यू राइट। दूसरे का बोलो बेटा। नहीं हो रहा,
हाँ जी बेटा जी बोलिए, क्यों नहीं हो रहा भाई? डायग्राम को दोबारा बना के अपने अपने तरीके से थीटा ले लो, अपने तरीके से ले थीटा, ठीक है ना, अपने हिसाब से थीटा ले लो और फिर कर, क्योंकि ना मैंने बता दिया, आप मेरा वाला इनपुट डाल दो, है ना। हाँ करो अपने। मुझे ना दोनों का टेन थीटा चाहिए बेसिकली, और टेन थीटा अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका ये इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसका पी ए का टेन थीटा और पी ए क्यू का, तो ए क्यू का तो निकाल दिया किसी ने, 3/5 माइनस ए। आपका दूसरे में क्या रिलेशन आएगा? हाँ जी, तो 2/1 माइनस है 2/1 माइनस ए, एक सेकेंड, 2/1 माइनस ए, 2 माइनस 0, आंसर चेक करो बेटा, इसमें कितना आंसर आ रहा है? 13/5 है, चेक करना बेटा, 13/5 है आंसर। यस सर 13/5 ही है। बेटा आज जो मैंने थोड़ा डिस्कशन किया ना, मान लीजिए जिन क्वेश्चन पे भी आप आज एक बार ट्राई करना, अगर आपके नहीं निकलेंगे ना कोई सा भी क्वेश्चन, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बोलोगे, मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। आज की डेट में मैंने सिर्फ आपको हिंट दी है, हिंट इसलिए दिया कि शायद कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है तो आप उससे कंप्लीट करोगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आ रहा है, आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर हमारा पूरा नहीं निकला है, आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज बोर्ड पे, तो प्रॉपर आपको सोल्यूशन दूंगा इसका मैं। आज सिर्फ मैंने देखा था क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, मैंने आपको कहीं कहीं पर डायरेक्शन दी है। अदरवाइज मैं चाहता तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी दे सकता था, लेकिन सॉल्व करता तो शायद 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व होते, जितना टाइम है मेरे पास। डिस्कशन हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मेरा, ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, हो सकता है कुछ बच्चों से ये भी ना निकला हो, तो मैं ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करूंगा विद योर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो ये नहीं समझना है कि मैंने आज का टाइम पास कर दिया, मैंने आज आपको क्वेश्चन हिंट दिया, सिर्फ हिंट दिया है, मेरे लिए एक टाइम बढ़ गया है, अदरवाइज मैंने आज बोला हुआ था कि आज मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट मैंने अभी भी एक क्लास और रख ली है, नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन यू फाइंड you are not able to get the correct answer as according to the NCERT, in the next class you have to, ठीक है ना, मुझे आप बताओगे तो मैं सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन दूंगा आपको उसका, और ठीक है अभी सारे क्वेश्चन आपको खत्म करने पहले आए। सिलेबस में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेललाइज नहीं है आपका इस टॉपिक में, चाहो तो वो छोड़ देना क्वेश्चन, एंड द टॉपिक विच इंक्लूड ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास दैट यू कैन लीव फॉर फर्स्ट टर्म, और आपका ये क्वेश्चन भी उसी में ही आता है, बट ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप सीख लो बस फॉर 12th पर्पज, कि आप मुझे 12th में ना बोलो कि सर आपने डिस्कस भी नहीं किया था ये, ठीक है ना, ध्यान रखना क्योंकि 12th में है ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ओके बेटा, आज की डेट में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ऑनलाइन स्टूडेंट, लिसन मी बेटा। यस तो अगर कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में बोलना, अदरवाइज आई स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, अगर आपके 1-2 क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। एंडिंग द क्लास कौन सा होगा सर? बस सर आपको पता है ना क्या होगा? हाँ बेटा आर्यन क्या बोल रहे हो? सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? बेटा एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करो, क्या बोला आपने? सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? तो बेटा लिमिट 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 स्टार्ट करूंगा बेटा मैं, डेरिवेटिव सेकंड टर्म, क्योंकि उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी नहीं बताऊंगा मैं, अलजेब्रिकल लिमिट चलेगी मेरे साथ, ठीक है। ओके बेटा सर बोलो। सर हाँ जी बेटा सर एज इन एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड एक्सरसाइज में क्वाड्रेंट वाला कांसेप्ट है कि कॉस किस में नेगेटिव होगा किस में प्लस होगा, वो दोबारा समझा दोगे? बता दो, फिर उसके लिए थोड़ा सा ऐसा टाइम देगी, मैं पहले सिलेबस खत्म कर लूँ, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा उसके बाद वो वाला टॉपिक दोबारा ले लूंगा बेटा,
ठीक है, क्योंकि ओके अभी सर। हमारे को टारगेट फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म करना है पहले, ठीक है बेटा। ओके सर।